हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी आज इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। तो आज हम इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम हर चीज़ जानेंगे ट्रेनिंग के बारे में और इसमें आपको क्या काम करना होता है। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है, तो आप मानकर चलिए कि जो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग में समय लगता है वो लगभग 1 साल से और 1.5 साल तक का आपका यहाँ समय लगता है। ठीक है, वैसे तो 1 साल का ही समय लगता है क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग में सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर फिजिकल होता है, फिजिकल रहता है। इसके बाद जो है आपकी यहाँ पर मेरिट लगती है, फाइनल मेरिट, और इसके बाद होता है आपका मेडिकल। ठीक है, तो ये 4 स्टेज जो है वो इसमें होती है। लगभग आप मानकर चलिए कि एक स्टेज से सेकंड स्टेज में 3 से 4 महीने के समय का गैप रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1 साल का समय आपका लगता है ज्वाइनिंग में। ठीक है, इसके बाद हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग इसमें होती है 10 महीने की। ठीक है, तो 10th मंथ की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहती है। इसमें जो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, यानी कि जो 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है वो तो रहती है बेसिक। ठीक है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपकी रहती है, और 1 महीने की रहती है आपकी कमांडो ट्रेनिंग। ठीक है, तो 10 महीने की आपकी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग रहती है। 9 महीने की तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहती है जो कि आपका जो दिल्ली पुलिस का जहाँ पर भी वे ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पर होती है, और 1 महीने की जो है यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग आपकी रहती है। ठीक है, तो ये सबके लिए कॉमन ही रहती है, दोनों ही सबको करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने की ट्रेनिंग अलग होती है और 1 महीने की ट्रेनिंग कुछ बच्चों के लिए अलग होती है। ठीक है, सबको ये यहाँ पर ट्रेनिंग पास करनी होती है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या काम करना होता है ये बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसमें आपका डेस्क जॉब रहता है। ठीक है, फाइल वर्क वगैरह जो है आपसे काम कराया जा सकता है कि एक फ़ाइल को दूसरे डिपार्टमेंट में देकर आना, या आप मानकर चलिए कि फ़ाइलों को अरेंज करना, या कंप्यूटर से रिलेटेड भी काम आपको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डाटा एंट्री वगैरह चढ़ाना, ये भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी VIP सिक्योरिटी में भी आपको यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मिनिस्टर हैं या कोई बड़े अधिकारी हैं जैसे कि SSP या SP और DM वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी आपको जो है यहाँ पर सिक्योरिटी में लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको पेट्रोलिंग के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे कि रात की पेट्रोलिंग होती है या कहीं का दौरा करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपसे यहाँ पर कराया जा सकता है। 4th आता है हमारे पास ट्रैफिक ड्यूटी। ठीक है, ट्रैफिक ड्यूटी पर भी आपको यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके बाद होती है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर काम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का काम होता है ये किसी बड़े ऑफिसर के अंडर में रहकर ही आपको करना होता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के अंडर में रहकर ही आप ये काम करते हैं। ठीक है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, कांस्टेबल को इतनी छूट नहीं होती है कि वह खुद ही इस काम को कर सके। ठीक है, किसी की जो है मौजूदगी में ही वो इस काम को करते हैं। और यहाँ पर ऑल एक्टिविटीज़ इन एब्सेंस ऑफ SI यानी कि सब इंस्पेक्टर, अगर यहाँ पर आपके ऊपर ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, या जो SHO होते हैं, ठीक है, अगर वो एब्सेंस है तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है आपको यहाँ पर उनके सभी काम यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी जॉब प्रोफाइल की। इसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं। तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है अभी सैलरी मिल रही है। ठीक है, ट्रेनिंग के समय जो है आपको लगभग आप मानकर चलिए कि 28 से 30 हज़ार तक आपकी सैलरी मिलती है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है आपको HRA नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है आपको वहीं पर क्वार्टर्स में रहना होता है, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम पोस्टिंग की बात करते हैं। तो पोस्टिंग में जो है आपको यहाँ पर 35 से 40 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं जैसे कि HRA, TA, DA। ठीक है, आप मानकर चलिए कि जो 25,500 तो आपकी बेसिक पे होती है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके अलाउंस मिलते हैं। इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दी जाती है। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि जो आपकी पोस्टिंग के बाद सैलरी होती है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ पर आपको मिल रही होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर प्रमोशन की बात करते हैं। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी ये सबसे पहले कांस्टेबल पर होगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल बनेंगे, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद सब इंस्पेक्टर, इसके बाद जो है आप इंस्पेक्टर बनेंगे, यानी कि इसे हम SHO भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बनेंगे आप ACP और इसके बाद बनेंगे आप DCP। ठीक है,
तो जो इसमें प्रमोशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। लगभग आप मानकर चलिए कि एक पोस्ट से आपको अपर पोस्ट पर पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर भी जो है इन पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो किस टाइम होते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, वो जो है इंटरनल ही यहाँ पर निकलते हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप भरकर जो है ये हायर पोस्ट अपनी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अदर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो अदर फैसिलिटीज़ में जो है आपको यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। अगर आपके घर में माता पिता हैं, ठीक है, अनमैरिड भाई बहन हैं, तो उनका जो है यहाँ पर मेडिकल का खर्चा जो है दिल्ली पुलिस देती है। किसी को कोई भी बीमारी है तो आप दिल्ली में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, उसका खर्चा जो है वो दिल्ली पुलिस देती है। इसी के साथ जो है आपको हॉलीडे मिलते हैं। तो हॉलीडे में जो है आपको यहाँ पर 3 तरह के हॉलीडे दिए जाते हैं। एक तो आपका जो है यहाँ पर EL मिलता है, ठीक है, जो 30 दिन का मिलता है। इसके बाद आपका CL मिलता है जो कि 10 दिन का मिलता है, और इसके साथ जो है आपको मेडिकल लीव भी यहाँ पर आप ले सकते हैं जो कि सिर्फ 10 दिन की होती है। ठीक है, इसके बाद हम चाइल्ड वेलफेयर की बात करते हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर में भी आपको जो है काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है। दिल्ली पुलिस जो है आपके बच्चों का भी यहाँ पर ध्यान रखती है। यदि आपका केवल एक बच्चा है तो उसके लिए जो दिल्ली पुलिस है लगभग आप मानकर चलिए कि 24 से 25 हज़ार रुपये जो है सालाना उसका खर्चा देती है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 48 से 50 हज़ार रुपये जो है आपको दिल्ली पुलिस यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उनकी जितने भी पढ़ाई का खर्चा है और उनका जितना भी खर्चा है वो दिल्ली पुलिस उठाती है। इसके साथ ही हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं। तो ट्रैवलिंग का भी जो है यहाँ पर आप 1 साल में कहीं पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं भी घूम कर आ सकते हैं, उसका खर्चा दिल्ली पुलिस देती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छी जॉब है। अभी इसके फॉर्म जो है सितंबर में निकलने वाले हैं, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे जो है अभी देख सकते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं। तो जो है इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप होता है। आप लगभग मानकर चलिए कि 3 से 4 साल बाद जो है इसके डिपार्टमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, जिसके साथ ही आप जो है इनकी हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं जैसे कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के थ्रू जो है आप इन जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं इनमें जा सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 साल बाद जो है इसका डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है, तो उसी के थ्रू जो है इनमें जो है यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें जो है आप सिलेक्शन लेने के लिए केवल और केवल 12th पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी भी बोर्ड से किसी भी यहाँ पर 12th पास कर रखी है, ठीक है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसका काफ़ी सिंपल सा रहता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, 1.5 घंटे का समय जो है आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मिलता है। इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास GK GS, जिसके कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो है आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, जो कि 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे मैथ पूछा जाता है। मैथ्स में आप मानकर चलिए कि 15 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, और इसमें जो है केवल एक ही एग्ज़ाम होता है। इसके बाद इसका फिजिकल होता है, इसके बाद आपकी मेरिट लगती है, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल होता है। मेडिकल जो है आपका आप अपने शहर में करा सकते हैं, जो आपका CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि सरकारी अस्पताल जो भी आपके यहाँ होगा, वहाँ से आप जो है मेडिकल कराकर आप वहाँ पर सबमिट करा सकते हैं दिल्ली पुलिस में, जब भी आपका DV होगा। ठीक है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हो गए। तो इसकी आप तैयारी को किस प्रकार से कर सकते हैं, अभी इसके एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इसका यहाँ पर फिजिकल किस प्रकार का होता है, तो फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी चीज़ें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में जान लिया। ठीक है, ज्वाइनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रेनिंग आपकी बता दी। ठीक है, वर्क प्रोफाइल आपको क्या क्या काम करना होता है, सैलरी वगैरह के बारे में हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।